कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी ये हिस्ट्री की जो क्लास रहने वाली है, रेलवे की हिस्ट्री की क्लास, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, ठीक है। इस क्लास में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है कि रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का? पहला क्वेश्चन है, महायान शब्द का अर्थ किस धर्म से संबंधित है? महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, सिख धर्म से। तो महायान जो आपका शब्द है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं? बौद्ध धर्म की शाखाएं कितनी है? 2, ठीक है। कितनी है? 2। कौन कौन सी है 2 शाखाएं? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ये जो है बौद्ध धर्म की एक शाखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? यानी जो लोथल सभ्यता है आपकी, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल है वो किस राज्य में स्थित है? लोथल आपकी सभ्यता है वो कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, गुजरात में है या राजस्थान में है? तो लोथल है जो आपकी गुजरात में है, ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका है करेक्ट आंसर हो जाता है। लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर, ठीक है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का यानी डार्क यार्ड यानी जहाजों की गोदी, डार्क यार्ड यानी जहाजों की गोदी भी कहा जाता है। लोथल को क्या कहा जाता है? डॉक यार्ड कहा जाता है। किसे? लोथल को, ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है? कितनी महान सच्चाइयों और कितने अंगीय पथ पर जो आधारित है बौद्ध धर्म की नींव? 6 या 4, 2 और 8, 8, 6, 4, 8। तो बौद्ध धर्म की जो नींव है वो आपकी 4 महान जो सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। तो आपका डी ऑप्शन इसका है जो करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अब इनमें जो क्या है आपके जो चार सत्य क्या है? 4 सत्य कौन से हैं? एक तो है आपका दुख, ठीक है, दुख। दूसरा है दुख है तो दुख का कारण भी होगा, दुख का कारण, दुख का कारण। और दुख का निवारण, दुख का निवारण। और दुख निवारण के लिए कोई मार्ग चाहिएगा तो दुख निवारण मार्ग, ठीक है। ये 4 हो गए दुख निवारण मार्ग, ठीक है। एक 4 सत्य क्या है? दुख का कारण, दुख के कारण का निवारण है, दुख निवारण का जो मार्ग है वो 4 सत्य हो गए।
और 8 अष्टांगिक मार्ग जो है, बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग यानी 8 जो मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपके हैं सम्यक दृष्टिकोण है, एक दो सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, कितने हो गए? 4 हो गए। सम्यक कर्म और लिखो सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, ये है जो 8 मार्ग है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया? जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया? यानी गौतम बुद्ध के जो उपदेश है उनमें कौन सी भाषा का जो है प्रयोग किया गया है? मगधी, संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली? तो जो बौद्ध धर्म के जो उपदेश है उनमें आपकी पाली भाषा में लिखे गए उपदेश है वो, उनमें पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो आपका डी ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक। तो जिसमें भिक्षुओं के लिए जो नियमों का उल्लेख वर्णित है वो है आपका विनय पिटक। तो बी ऑप्शन आपका इसका है जो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, महायान बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो आपकी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, महायान बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन है वो रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस पे हमेशा ध्यान देना। इनमें से हमें असंगत जोड़ी है वो देखनी है कौन सी है। इस्लाम, कुरान, सही बात है ये। सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो आपका गुरु ग्रंथ साहिब, ये बात भी सही है। जैन धर्म का उपनिषद, ये गलत है। जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो आपका कौन सा है? आगम साहित्य। तो ये आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जोड़ी असंगत है। जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो आपका आगम साहित्य होगा और ईसाई की बाइबल है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व प्रसिद्ध गौतमेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध गौतमेश्वर की प्रतिमा है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, गुजरात में है, पंजाब में है या पश्चिम बंगाल में है? तो जो विश्व प्रसिद्ध गौतमेश्वर की जो मूर्ति है, गौतमेश्वर की जो प्रतिमा है वो आपकी कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। तो आपका इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला
विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, गुजरात में है या बिहार में? विक्रमशिला जो आपका महाविद्यालय है वो आपका स्थित है बिहार के अंदर। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते